नमस्कार दोस्तों। शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करने के लिए जब आप किसी से उधार पैसे लेके आते हो शेयर मार्केट में इंट्राडे ट्रेडिंग करने के लिए, तो हर ट्रेडर के मन में एक जख्म होता है, पैसे जो लॉस हुए होते उसको वापस लाने का। जो पैसे आपने शेयर मार्केट में गंवाए होते हैं, कैसे भी करके उसको अपने पास वापस लाने के लिए हर ट्रेडर ट्राई करता है, अपना लक आजमाता है, अपनी स्किल आजमाता है। उसके पास पैसे नहीं होते, बैंक से लोन लेके, दोस्तों से उधार लेके, या जो भी अपना दांव पे लगा के वो दोबारा एंट्री करता है शेयर मार्केट के दुनिया में, शेयर मार्केट में इंट्राडे ट्रेडिंग करने के लिए या इन्वेस्टिंग करने के लिए। तो एक जख्म हर ट्रेडर के मन में होता है, लेकिन वो जख्म और बढ़ता कब है जब आप उधार लेके, बोरोड मनी लेके शेयर मार्केट में एंट्री कर लेते हो। जब भी आप ट्रेडिंग के खेल में कदम रखते हैं तो आपको एक ऐसा महसूस होता है कि जैसे आपने आमिर बनने की सबसे तेज सीढ़ी खोज ली और फाइनेंशियल फ्रीडम पाने का रास्ता मिल गया, आमिरी हासिल करने के लिए एक जरिया मिल गया। लेकिन दोस्तों, इस चमकदार सपने के पीछे छुपा हुआ है एक ऐसा अंधकार जो अक्सर दिखाई नहीं देता। जब आप उधार के पैसे लेकर शेयर मार्केट में आते हो, इन्वेस्टिंग करते हो या ट्रेडिंग करते हो, इंट्राडे ट्रेडिंग करते हो, तब आपके ऊपर जो खतरा मंडराता है वो आपके लिए, आपके फाइनेंसेस के लिए सही नहीं है। दोस्तों, आपको फाइनेंशियल फ्रीडम अगर सही में पाना है, सही में अचीव करना है, हासिल करना है, आमिर सही में बनना है, दोस्तों ये छोटा सा एफर्ट्स है मेरा आपके लिए कि कैसे यू कैन जनरेट मनी, कैसे आप पैसे बना सकते हो, कैसे अपने पैसे को सेव कर सकते हो, और कैसे आप शेयर मार्केट के ज़रिए, इंट्राडे ट्रेडिंग के ज़रिए कैसे आप अपना फाइनेंशियल जहां बना सकते हो, कैसे आमदनी का रास्ता हासिल कर सकते हो। उसके लिए एक बिहेविंग पैटर्न, एक ट्रेडिंग पैटर्न अपना के, दोस्तों, शेयर मार्केट को समझना बहुत ही मुश्किल है, बहुत ही नामुमकिन है समझना इतनी आसानी से। ये अपने आप में इतना कॉम्प्लेक्स मार्केट है कि इसको समझना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। कोई चार्ट पैटर्न, कोई फंडामेंटल काम नहीं करता जब आपके फाइनेंसेस ठीक ना हो। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे शेयर मार्केट के ट्रेडिंग के बारे में, या उससे कैसे पैसा बनाना है जब आप उधार लेके पैसा इसमें आते हो। आपको उधार लेके पैसा आना चाहिए शेयर मार्केट में इंट्राडे ट्रेडिंग करने के लिए या नहीं, इस वीडियो के आखिर तक आपको क्लियर हो जाएगा कि आप जो कर रहे हो सही कर रहे हो या गलत, कैसे करना चाहिए, क्या करना चाहिए। इस वीडियो को थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा लास्ट तक, क्योंकि कुछ ऐसी बातें हैं जो हर ट्रेडर जो पैसा गंवा के जाता है शेयर मार्केट में, हो सकता है 2-4 मिनट यहाँ पे वॉच करने से आपको कुछ ऐसी बातें मिल जाए, कुछ ऐसे आपको मेंटल नोट्स मिल जाए मेरे वर्ड्स द्वारा, मेरे एक्सपीरियंस द्वारा, जो आपको आपके ट्रेडिंग पैटर्न में, आपके फाइनेंशियल बिहेवियर में चार चांद लगाए। वीडियो पे बने रहे। चैनल पर आप पहली बार आ रहे हो, पहली बार विजिट कर रहे हो, पहला ये वीडियो आप देख रहे हो, तो काइंडली सब्सक्राइब दिस चैनल और बेल आइकन को प्रेस करें। साथ ही एक लाइक करके हमें अपना प्यार ज़रूर शेयर करें। तो दोस्तों, चलिए छोटा सा वीडियो शुरू कर लेते हैं। अब दोस्तों, बात स्टार्टिंग में बात ये करते हैं कि ये जो ट्रेडिंग का जाल होता है ना, ट्रैप होता है,
ट्रेडिंग का, उसके बारे में थोड़ी सा मैं आपको बता देता हूँ। ट्रेडिंग का जो चकाचौंध भरा जाल होता है उसके बारे में समझना बहुत आवश्यक है जब आप ट्रेडिंग के दुनिया में कदम रखते हो शेयर मार्केट में। और लोग अक्सर क्या करते हैं, इंट्राडे ट्रेडर्स की मानसिकता बता रहा हूँ आपको, ज़्यादा पैसा ज़्यादा फायदा, यही सोच से आते हैं यहाँ पे ट्रेडिंग करने के लिए। लेकिन जब क्या हो, जब आपकी जेब खाली हो, क्या हो जब आपके सारे पैसे चले गए हो इंट्राडे ट्रेडिंग करते समय, तो आपके पास ऑप्शन क्या बचता है, क्या विकल्प बचता है? एक ही बचता है, वो है उधार मांगना, किसी से बोरोड मनी लेना। अब उधार किससे लेना वो मैं समझ सकता हूँ। आप बैंक के पास जाओगे, उसके बाद बैंक ने देने के बाद बैंक अगर मना करती है या बैंक की सारी लिमिट ख़त्म हो गई है तो यू विल ट्राई फ्रॉम क्रेडिट कार्ड, या कुछ घर से पैसा लोगे या दोस्तों से लोगे, रिलेटिव से लोगे उधार पैसे। तो ये उधार पैसे लेके आप अपनी सफलता को आजमाने के लिए, सफलता को पाने के लिए दोबारा आप ट्रेडिंग स्टार्ट करते हो। लेकिन यही है उदारी, यही उदारी सफलता का सपना देखने वालों को एक ऐसा जख्म देती है, एक ऐसी चोट देती है जो आत्मसम्मान, मानसिक शांति और फाइनेंशियल फ्यूचर को मानो और रोक सी देती है, तबाह कर सकती है, कर देती है। ये चकाचौंध भरा ट्रेडिंग का ट्रैप। ट्रेडिंग एक सजीव ताश का खेल है जहां कभी कभी बाजी आपके पक्ष में होती है और कभी कभी आपकी जिंदगी भर की बचत दांव पर लग जाती है। दोस्तों, बात की गहराई को समझो। एक ऐसा साइकिल है शेयर मार्केट के ट्रेडिंग का जो आपके सारे पैसे खत्म होने के बाद ही समझ में आता है। ट्रेडिंग पैटर्न ऐसा आपको उलझा देता है, ऐसे आपको ट्रैप में लेता है, आपको ये सारी बातें, सारे पैसे जाने के बाद ओवर पीरियड ऑफ टाइम ही समझ में आता है। जब तक पैसे हैं ये आपको समझ में नहीं आएगा। लेकिन जब बात आती है उधार पैसे लेके शेयर मार्केट में एंट्री करने की, इसके मतलब आपके सारे जो पैसे आपके पास थे, आपके खुद के थे, वो सारे पैसे खत्म हो चुके हैं। ये उधार के पैसे से ये खेल खेलना मानो बर्बादी के लिए न्योता देना है। इससे आपको बाहर निकलना होगा। अब बात मैं करता हूँ दोस्तों कि शुरुआत में ये वरदान लगता है कि एक बार ले लिया, दो बार ले लिया, लेकिन बाद में उसका पछतावा होना शुरू हो जाता है। जब आप किसी से पैसे उधार लेते हैं तो वो शुरुआत में मानो आपके लिए वरदान जैसे लगता है। आपको लगता है कि बस अब आप अपनी किस्मत बदलने वाले हैं। लेकिन असलियत ये है कि ये उधारी आपको आज़ादी पर बंधन लगा देती है। आपका जो फ्रीडम होता है ना मन का, वो ख़त्म हो जाता है यहाँ पे, क्योंकि दो साइड से आपके ऊपर दबाव आता है। एक तो जिसके पैसे लिए हैं उसको वापस करने के लिए, और शेयर मार्केट से मुनाफा जनरेट करने के लिए। मार्केट से पैसा निकालना इतना आसान नहीं दोस्तों, इतने आसानी से मार्केट आपको पैसा तो देगी नहीं। हर बार जब आप नुकसान में जाते हैं तो ये केवल पैसे का नुकसान नहीं होता, बल्कि ये आत्मग्लानि भी होती है जो आपके भीतर चुभती रहती है हर बार। क्या मैंने ये सही किया? उधार पैसे लेके ट्रेडिंग करना ये आपको हर बार आपको सोचने पे मजबूर कर देगा। ये आत्मग्लानि, आत्मसम्मान पे ठेस पहुंचना जब आप उधार के पैसे गंवाते हो या उधार पैसे लगा देते हो। जो भी इंट्राडे ट्रेडर्स होते हैं, जो भी ट्रेडिंग करते हैं, मतलब उसमें से आप एक हो, सब पता है, सभी को पता है कि 90% से ज़्यादा लोग इसमें पैसे गंवाते हैं। फिर भी अपना नसीब आजमाने के लिए हर वो इंसान यहाँ पे आता है अपना नसीब आजमाने के लिए। क्यों ना हम वो 10%, 5% लोगों में चले जाए पैसा बनाने के लिए, अमीरी हासिल करने के लिए। लेकिन ऐसा शायद ही होता है दोस्तों। और जब आप पैसा अपना अपना न हो और उस नुकसान की गूंज दुगनी हो जाती है, ये फाइनेंशियल
जो नुकसान होता है ये आपको रिश्ते, आपकी प्रतिष्ठा और आपकी मानसिक शांति को भी लूट लेता है दोस्तों। अब ये कुछ आपको मतलब फैक्ट्स की बात बता रहा हूँ। इससे होता क्या है, जब आप उधार के पैसे शेयर मार्केट में लगा देते हो, उससे उसके जो वास्तविक कहानियाँ है, उसका जो आउटकम है, उसके जो परिणाम है, वो आपको वन बाय वन, दो तीन चार बता देता हूँ। उसके बाद आपको करना क्या है, उसके बाद आपको क्या करना है जिस कारण आपने जो पैसे गंवाए हैं उसको आप वापस भी ले सकते हैं और फाइनेंशियल फ्रीडम या फाइनेंशियल जहां आप बना सकते हो विद द हेल्प ऑफ सम पैटर्न्स। तो पहला है दोस्ती का पतन। अगर आप दोस्त से पैसा लेते हो तो स्वाभाविक है, अगर समय पे पैसा नहीं दोगे तो आपकी दोस्ती ख़त्म मानो। पैसा बीच में आ जाएगा, आप समय पे पैसा दे नहीं पाओगे तो वो नाराज़ हो जाएगा सामने वाला दोस्त, और नाराज़ हो जाएगी तो जब तक आप पैसे दोगे नहीं वो दोस्ती वापस जुड़ेगी नहीं। परिवार का विश्वास खोना। जब आप परिवार के पैसे लेते हो, घर के पैसे, तो परिवार मानो आपसा खफा हो जाएगा कि ये हमारे परिवार का इंसान सारे पैसे अपने ख़त्म कर रहा है, सारे पैसे गंवा रहा है, कमाई तो होती नहीं है लेकिन सारे पैसे शेयर मार्केट में ख़त्म कर रहा है। तो इस वजह से परिवार का जो विश्वास है वो सारा टूट जाएगा, भरोसा टूट जाएगा। अब आत्मसम्मान तो जाएगा जाएगा, रिश्ते भी टूट जाएंगे दोस्तों से, रिलेटिव से, सारा, और साथ ही साथ मनी। अब इसका इसका क्या है, इसका हल क्या है? जब आप बात करते हो कि यस इसका हल मतलब क्या हो सकता है, पहले है नंबर वन हल है आपको खुद पर भरोसा रखना, उधार पर नहीं। आपने खुद के इस पे, खुद के दम पर फाइनेंशियल जहां बनाना है। ट्रेडिंग एक ऐसा खेल है जिसमें आपके निर्णय मायने रखते हैं, लेकिन जब आप उधारी के पैसे लेके ट्रेडिंग करते हैं तो आप अपना जो खुद का जो मत होता है, वो निर्णय होता है, उससे कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते। तो आप खुद पर भरोसा रख के उधार के पैसे लेकर ना जाए। अपनी पूंजी से शुरुआत करें, खुद के पैसे से। खुद जो पैसे होते हैं जो आपने एक्टिव इनकम से कमाए होते हैं उससे अपनी ट्रेडिंग की शुरुआत करें। इसके आगे एक पैसा भी ना ले दूसरों से ट्रेडिंग के पर्पज से। मतलब डोंट ट्राई टू गेट बोर्ड मनी फ्रॉम एनीवन एल्स। अपनी पूंजी से शुरुआत करें। तीसरा है छोटे छोटे कदम अपनाएं। बड़े सपने देखना अच्छी बात है, लेकिन बड़े सपने तभी पूरे हो पाते हैं जब उसके पास आप छोटे छोटे कदमों से पहुंचना शुरू करें। बाजार को समझे, भाग्य पर भरोसा न करें। दोस्तों, शेयर मार्केट में भाग्य काम नहीं करता, शेयर मार्केट में लक फैक्टर काम नहीं करता, कोई पूजा काम नहीं करती। यहाँ पे आपको स्किल काम आती है। यहाँ पे बाज़ार को आपको समझना होगा, बाज़ार को टाइम देना पड़ेगा, बाज़ार का पैटर्न समझना पड़ेगा। जहाँ बाइंग होती है वहाँ बाइंग होती है, जहाँ सेलिंग होती है वहाँ सेलिंग होती है। कैसे वो चार्ट बनते हैं, वो चार्ट पैटर्न को रीड करने की कला आपको सीखनी होगी। ट्रेडिंग भाग्य का खेल तो नहीं है, ये आपको जितना जल्दी हो सके उतना मानना पड़ेगा। ये बाज़ार की समझ, सही रणनीति और धैर्य का खेल है यहाँ पे। तो दोस्तों, उधार का पैसा वो छड़ी है जो आपको आसमान दिखाती है लेकिन ज़मीन पर पटक भी देती है। अगर आपको लगता है कि उधार लेकर आप अमीर बन जाएंगे तो ये भ्रम है दोस्तों। सफलता मेहनत, धैर्य और सही फैसलों से आती है, न कि उधार लिए गए पैसे से। ट्रेडिंग एक कला है, इन्वेस्टमेंट एक कला है, एक विज्ञान है दोस्तों, लेकिन ये जादू नहीं है, और जादू के भरोसे ज़िंदगी नहीं चलती। इसलिए अपने सपनों को पूरा करने के लिए अपनी मेहनत, अपनी पूंजी और अपनी सोच का सहारा लीजिए, किसी और के पैसों का नहीं। उधारी का जख्म ऐसा है जो आपके सपनों को हमेशा घायल कर सकता है। अपनी कमाई पर भरोसा करें, दूसरे की उधारी पर नहीं। जो आपके पास है वही सच्ची पूंजी है। तो दोस्तों, अगली बार जब आप शेयर मार्केट में जाओ ना, अपने पैसे लेके जाना, किसी से उधार पैसे लेके नहीं जाना। पैसे, उधारी के पैसे से नुकसान ही होगा, इस बात को चाहे आज समझो या 10 साल के बाद।
शायद ही होगा, कभी तो पैसे उधार लिए तो शायद मुनाफा होगा, प्रॉफिट होगा और आप उसके पैसे वापस दो पाओगे। लेकिन अगर उधारी के लेवल में आपकी ट्रेडिंग चल रही है तो इट मीन्स योर फाइनेंसेस आर नॉट गुड। आपको अभी रुकना होगा। आपको पहले एक्टिव इनकम पे ऊपर काम करना पड़ेगा, इमरजेंसी फंड के ऊपर काम करना पड़ेगा, पहले खुद के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा, आपका मन ठीक करना पड़ेगा, आपके फाइनेंसेस ठीक करने पड़ेंगे, फिर आप इसमें जंप मारना अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम के रास्ता को चेज करने के लिए। लेकिन पहले आपको खुद के बारे में सोचना होगा। उधारी के पैसे मांग के ट्रेडिंग में आना, इस मानसिकता को आपने आज से बाय बाय करना है। ये मानसिकता छोड़नी है आपको। कभी भी पैसे, उधारी के पैसे शेयर मार्केट ट्रेडिंग में नहीं यूज़ करना है। ये अपने मन को आज से गांठ बांध लीजिए, अपने मन को समझा दीजिए दोस्तों, तभी आप फाइनेंशियल फ्रीडम के रास्ते को पकड़ सकते हो, अन्यथा नहीं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। आई होप वीडियो का जो सार है, भावार्थ है, आप समझ गए होंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ट्रेडिंग पैटर्न में सुधार करें। अपने पैसे से ही ट्रेडिंग करना शुरू करें। थैंक यू दोस्तों।